के गांव वालों को गुस्सा आ गया ना तो उतारेंगे चप्पल और तेरे ऊपर बारिश कर देंगे। डरते हो कहाँ से आप लोग? जैसे कोई सांप सूंघ गया हो सबको। वो लाठी उठ रही है, देख। लाठी उठाने वालों, गांव में रहना मुहाल कर दूंगा, समझ लेना। मेरा नाम चंदन दौलत वाला हूँ और कौन आता है इसकी आबरू बचाने? मैंने तेरे कहने से दारू फेंका है तो आज ये तेरी चढ़ती जवानी का चंदन लेकर कौन है? चिल्ला आप मेरी जान। चंदन, ये क्या बदतमीजी है? कोई ना कोई टपक गया। कौन? ये क्या बदतमीजी है? मोहन, ये हाथ में का लड्डू अड्डू रे, कहाँ सब लेके जा रहे हो? ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ आखिर क्या बदतमीजी है? मोहन, तुझे सब्र नहीं तो सुन, ये सीता को तू भी जानता है कि अपने साथ एक क्लास में पढ़ती है और देख कितनी खूबसूरत है। आज मैं इसकी जवानी से अपनी प्यास बुझा रहा हूं और अगर तू आ ही गया है, अगर सब नहीं है तो आज दोनों आदमी मिल बांट खाते हैं। हरामजादे, आज तक तू यही जानता था ना कि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्यों? लेकिन सच तो यह है कि हम सीता से बहुत प्यार करते हैं। अरे मोहन, प्यार, अरे प्यार तो दुनिया करती है, मगर कोई तूने इसे अपनी लुगाई नहीं बना लिया। कि तेरी लुगाई है, हम इससे बोल नहीं सकते। हरामजादे, चंदन तू सही कहता है। आज मैं कसम खाता हूँ कि अब सीता को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। अगर किसी ने अगर मेरी सीता को अगर हाथ लगाया तो हरामजादे को मैं मोहन, तूने मुझे चिनौती दिया है, तूने मेरे पे हंटर उठाया है, तो मेरा भी चैलेंज सुन ले। अगर तेरे सर पे सहरा आया और इसकी बारात तेरे घर तक आई तो यह नहीं, भावर के साथ इसकी लाश नजर आएगी। अगर भरे मंडप पे तुझे मेरी जिंदगी की मौत की नींद न सुला दिया तो मेरा भी नाम चंदन नहीं रे। अबे जा जा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब सीता के साथ हम शादी करेंगे। तो याद रख लेना, तेरा सुहाग रात हवेली में चंदन क्यों मनाया जाए। तुम लोगों का हाथ काट डाल, मुझे होश में हो जाए। ये हरामजादा कब आ गया? मोहन, इसीलिए मैं कह रही थी मुझे लेके चलो। जैसे तुम गई अरे आया मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। लेकिन मुझे क्या मालूम कि हरामजादा यहाँ आ जाएगा। नहीं, हम तुम्हें साथ ले गए होते। मोहन, मैं एक बात कहूँ? बोलो। देखो, क्यों ना हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। अगर हमारी शादी नहीं होगी तो ये दुनिया वाले मुझ पर बुरी नजर डालते रहेंगे। तुम सही कहते हो, तुम सही कहते हो सीता। अब यहाँ से जाएंगे अपने भैया से और अपनी माँ से, तुम्हारे विषय में हम बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम तुम्हें अपना दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाएंगे। पक्का? पक्का, प्रॉमिस? क्या इसे तुम खाओगी नहीं? अब मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम इसे अकेले ले गए थे और इनकी वजह से वो हरामजादा मेरे साथ बदतमीजी किया है। अब मैं तो अपनी शादी वाली मिठाई खाऊंगी। हाँ, इसे आप ले जाओ। तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें शादी वाली मिठाई खिलाएंगे। चलते हैं। अब इस बात को हम भैया से और माँ से कहेंगे। ए हमारा राजा, मैं इंतजार करूंगी। हाँ, अब मैं भी चलती हूँ।
अपने घर के लिए अब स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत समय हो गया है। हर दिल है कि मानता हो, दिल है कि मानता मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। अभी तक तो ना घर में राम आया न मोहन आया। देखती हूँ कुछ देर। अरे क्या बात है? आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है बेटा? पहले तुम कसम खाओ, हमारी बातों को इनकार तो नहीं करोगी? चल ठीक है, मैं तेरी बातों को नहीं इनकार करूंगी। क्या बात है? हमारी शादी कर दो माँ, अब अपनी शादी करेंगे। शादी? और जहाँ हम कहेंगे वहीं, जो कि एक लड़की से हम बहुत प्यार करते हैं, उसका नाम सीता है। हाँ माँ, आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। अरे पगला, हमारी बातों को इनकार नहीं करना, जो कि मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पगला, मैं तो कब से सोच रही थी कि मेरे घर में कब बहू आ जाए। तेरे भाई से कहती हूँ ना तो अब एकदम शादी का नाम ही नहीं लेता। अरे तू ही अपनी शादी कर ले, मुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धुले जाते। अरे हम तो सोचा कि हमारी बातों को कहीं तुम इनकार ना कर दो, लेकिन इस बात को तुम भैया से कहना। अच्छा ठीक है, जितनी जल्दी हो। हाँ हाँ हाँ। क्या बताऊं, काफी समय हो चुका, मैं चलता हूं माँ के पास। माँ। हाँ बेटा। क्या बात है, आज बहुत खुश हो? ऐसी बात ही हो गई। अरे कौन सी बात हो गई? मोहन कह रहा है कि वो कई लड़की देखा है तो अपनी शादी। लड़की देखा है? हाँ, और कह रहा था कि भैया से कह दो। अच्छा, वो लड़की देखा है, वो जिद रहा कि भैया से कह देना कि मेरी शादी करवा दो। बस बस बस। तो कहाँ देखा शादी लड़की? वो नाम तो बता रहा था कि सीता नाम है। सीता नाम है? हाँ। और पिता उता का नाम नहीं बताया? अरे अंदर है, आप से सब पूछ लेते हैं। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं पूछता हूँ। हाँ चलो। उछल कर शेर आए तो सीना चाक कर दूंगा, घनघोर बादल को जलाकर राख दूंगा। मेरे की इशारे पे ये सूरज प्रकाश देता है, जो कोई पहले मिलता है इस डाकू शेरा से सलाम करता है। मैं इस बिहार का खूंखार डाकू शेरा सिंह।
लेकिन मेरा साथी अभी खबरीलाल आया नहीं। ना जाने कितनी देर हो गई, मैं अपने साथी खबरीलाल के आने का इंतजार करता हूँ। और बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है। और बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, चहकती जरूर है। और साके हवा चमन में लचकती जरूर है। और साके हवा चमन में लचकती जरूर है। अरे शेरा गुर्रा के तो आंखें निकाल लूं, दारू पर जमीन में तो पानी निकाल लूं। शोहरा है मेरे नाम का सारे जहां में, लोगों के छक्के छूटे हैं डाकू खबरी सिंह के नाम से। चलता हूँ देखता हूँ मेरे सरदार जी अड्डे पे है या नहीं है। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। खबरीलाल सरदार कोई खबर तो नहीं है? सरदार जी अभी तो कोई खबर नहीं है। तुम तो जानते हो इस वक्त हमारे इस गुफा में कुछ माल की कमी आ गई। हाँ सरदार जी, हम तो सोचते हैं हमारा काम है सुपारी लेकर जन को इस जहां से मिटाना। मेरा मेरे यार, देख तेरे पास तेरे गुफा में कौन आया है? मेरे दोस्त तेरा क्यों आना? मेरे दोस्त चंदन अरे क्यों आना हुआ है? अरे अगर तक क्यों दिल लगा उठाना? शेरा, मेरे दोस्त मैंने तुझसे दोस्ती किया है। अवश्य। जब जंगल में पुलिस तुझे परेशान करती है तो अपनी हवेली में पनाह देता हूँ तुम्हें। अवश्य। लेकिन आज चंदन तेरे पास क्यों आया है? बोल मेरे दोस्त। लोगों को मारने के लिए सुपारी लिया करता है। ये तो मेरी पुरानी आदत है। तो आज मैं तुझे एक सुपारी देने आया हूँ। वो कैसी? वो मोहन नाम का लड़का है, उसे तुझे इस दुनिया से उठाना है। मोहन को मौत के घाट उतारना होगा, लेकिन इसकी मुझे कीमत कितनी मिलेगी? 2 लाख दूंगा। 2 लाख। बोल मेरे दोस्त। नहीं, उसे आसान मौत नहीं देना। जिस समय उसकी बारात जाए और भरे मंडप पे जिस समय वो भंवर ले, उस समय तुझे मोहन को मार के और दुल्हन को उठा के मेरे हवेली तक लाना है। तूने एक काम को 2 लाख, लेकिन तूने तो 2 काम। पहला काम मोहन को मौत के घाट उतारने के 2 लाख, और उसकी होने वाली दुल्हन को तुम्हारे हवेली पहुंचाने की कीमत 3 लाख। मैं तुझे पूरे 5 लाख दूंगा। लेकिन अपने वादे से मुंह मत कर जाना। लेकिन मुझे सूचना कौन देगा? मेरे फोन का तू इंतजार करना। कब कितनी समय मोहन की बारात कहाँ जाएगी वो मैं तुझे बताता ही रहूंगा। तो जा मेरे दोस्त, जिस दिन मोहन की बारात जाए अपने इस दोस्त शेरा के पास फोन कर देना, तेरा काम हो जाएगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा शेरा। देख
देखा खबरी? जी सरदार। चंद मिनटों के लिए हमें पूरे 5 लाख रुपए। 5 लाख? अरे तो तेरी किस बात की? हम अपने दोस्त चंदन के फॉल के आने का इंतजार करेंगे। जय मां भवानी, जय मां भवानी। दोस्तों, मैंने अपने बेटी सीता की शादी यहाँ के राम भाई मोहन के साथ तय कर दिया है। और आज मैंने फोन किया था, राम बोलते थे चाचा मैं आऊंगा और कुछ आपसे बातें करूंगा। इंतजार करता हूं, राम आते होंगे तो आज उनसे कुछ बातें करूंगा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। चाचा जी तुम हमारा इंतजार कर रहे थे और हम तुम्हारा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लगन मुहूर्त बिचरवा कर आए हो? मैं सारी व्यवस्था कर चुका हूँ। तो सारी व्यवस्था मेरी भी है। जब से आपसे बात हुई है सारी व्यवस्था मैंने फिट कर दिया है। तुम सारी व्यवस्था किए हो? हाँ। तो क्यों ना हम कल बारात लेकर आ जाएं? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं ऐसे ये बातें बताता हूँ। ठीक है, तुम सारी व्यवस्था करना। ठीक है, मेरे पास सारी व्यवस्था है, आप जाइए। दोस्तों, जिस घर से सयानी बेटी चली जाए माँ बाप का सर हल्का हो जाता है। इसलिए आज मेरे दरवाजे बारात आएगी, बधाई बजेगी, मेरा दिल आनंद हो जाएगा। करता हूँ मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। दोस्तों, चलता हूँ, मास्टर साहब नहीं समझ रहे। आप लोग शायद मुझको नहीं जानते। माय नेम इज दीवान शुक्ला जी। न घोष खाता हूँ न मोश खाता हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, बकरा बस खाता हूँ। और हाँ, अभी नया नया भर्ता किया गया इस थाने में। क्या भर्ती तो औरतें होती है जिला अस्पताल में, हम मर्द हैं, हम भर्ता होते हैं। और हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि जिस थाने में जाते हैं 5 दिन के ऊपर नहीं रुकते, जूते मार के भगाए जाते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हवलदार हुकुम। अच्छा, हवलदार हुकुम जी। थाने में आप ही रहते हैं? हाँ। और कोई नहीं रहता? वो चौकीदार को बुलावे। ए चौकीदार, बोला इस चौकीदार को कितना टाइम। ए बे चौकीदार। तो हवलदार, आप क्या करते रहते हैं? जय हिंद साहब। जय हिंद, जय हिंद। कौन है आप? मैं हाँ। यहाँ का चौकीदार हूँ। चौकीदार हो? हाँ। ये तुम्हारी सरकारी लठ है? सरकारी लठ नहीं है साहब, जौन है जानवर ढीले रहें, जल्दी जल्दी में बुला लें हवलदार जी, हम चले आए। वाट, आपके पास जानवर भी है? हाँ, जानवर वाला डंडा यही के लिए चले आए। वे चौकीदार, आपके कितने जानवर हैं? हमारे पास, अरे हमारे पास करीब 150 जानवर हैं। तब तो आपके पास जगह जमीन होगी। जगह ये मान चलो खाली जितने थाना बना है इतने जगह है हमारे पास, खेती एक को बिसुआ नहीं है। 150 जानवर, जगह नहीं तो खाना पानी क्या खिलाता है बे? उनको अरे हमें खिलाना नहीं पड़ता है। हाँ। बस सुबह डाला जानते हैं उनका दरवाजा। अच्छा, दरवाजा खोल दे थी, जा देव खर 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 खर, ये समझ लो फिर जाए देव जे हम जाए। हवलदार, खार 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 खार, ये तो ये मेरा सर फोड़ देता है। मैं बता रहा था मैं साहब। खड़ा रहेगा, कुर्सी मेरा बाप लगाएगा। नहीं लगा। कर्मचारी, ये चीपी कौन कर रहा है? मैं अरे जो थाने के सामने बगल में मांगने वाले हैं भीख जो है। हाँ।
हाँ वही लोग हैं। तो हवलदार इनको परमिशन किसने दिया है? अब हमको नहीं पता। तुमको नहीं पता? तुम्हारा एक दो जो दांत बचे हैं वो भी झड़ जाएंगे इस तरीके में। अबे चौकीदार सारे कमर तोड़ देगा। अरे साहेब अब तुम मार जल्दियान रहो, गंदी रही मैं कहूँ पहुँच दो जाऊन है, तुम जल्दियान रहो, बैठ गए गिर मैं गए। बता देना चाहता था। अब हमें क्या पता कि तुम बैठे लगी हो लगातार। हाँ साहब। हाँ अब बस मेरा सामान खड़ा करो। जुबान लड़ाएगा? साले इतना पेलूंगा दिमाग सही कर दूंगा। हाँ अभी मेरे नाम से वाकिफ नहीं है। आज साहब झाड़ू मारने वाला नहीं आवा, ये देख लो पागल पी पी भेंके हैं, देख लो थाने के सामने। क्या हवलदार कितना घूस चलता है मैं तुम्हारा। अरे कुछ नहीं। सरकारी वर्दी कैसे के पहने, पोजीशन कैसा का है? अब क्या करी, वही तना कमवा है हमारा। हाँ काम है ये, घूस लेते हैं, घर में ले जाते हैं, औरत को दे देते हैं। शादी नहीं हुई क्या? अभी नहीं भाई। देखो साहब मुर्दा उर्दा पंचनामा करे पर धरा उठाओ मेहनतान सवाल लग गया। हाँ तो चौकीदार क्या नाम है आपका? मेरा हाँ आपका? मेरा नाम साहेब गणपति है। तो बेटा चौकीदार गणपति? अरे साहेब गणपति नहीं गणपति। ओ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ गणपति। हाँ हाँ तो बेटा जुबान बहुत लड़ाते हो तुम। नहीं साहेब देखो तुम गणपति कहा तो गणपति न हो गणपति है। शाट अप, इधर चल। कौन जात हो? हाँ बहुत लंबी जात। बे मैं सोचा ये लंबी जात कौन होती है। क्या नाम है जात का? मैं हाँ जात का पासी हूँ। क्या हो गया? मैं जानता हूँ कि ये नौकरी, ये पोस्ट अधिकतर जो है पासी पूसी पाते ही है। हाँ हो साहेब है ना। हाँ चौकीदारी अधिकतर पासी ही मिलेंगे। तो बेटा चौकीदार जी साहब। आप जात के पासी हो? हाँ साहब। नशा पत्ती करते हो? नहीं साहब नशा पत्ती नहीं करता। बीड़ी बीड़ी तो पी लेते हो? नहीं बीड़ी नहीं पीता। बीड़ी भी नहीं पीता? कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं। इधर चल, चल इधर। अरे साहब मोर गोड़ पीरा लागी। मैं किस लिए दौड़ा रहा हूँ? बीड़ी नहीं पीता? दारू तो पीता होगा ना?